दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। तो सबसे पहले आपको देखिए मैं दिखाता हूं। यह है बाल भारती टीटी कॉलेज की। हमारे पास सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको यहां पे दिनांक लिखनी होगी, उसके बाद में कक्षा लिखनी होगी, फिर आपको लिखना होगा विषय। आपका जो भी विषय है वो आपको लिखना है। उसके बाद में जो भी प्रकरण है वो आपको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया, जो प्रकरण ले रखा है वो है विद्युत धारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विषय है हमारा वो भौतिक विज्ञान है। कालांश की बात करें, आपका पीरियड कौन सा है तो वो फर्स्ट या सेकंड आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका है। समय अवधि 30 से 35 मिनट या 25 से 30 जो भी होती है वो आप लिख दीजिएगा। उसे 30 से 35 मिनट होती है। अब बात करते हैं महाविद्यालय का नाम। जो भी आपके महाविद्यालय का नाम होता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, बाल भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। उसी प्रकार से छात्र अध्यापक का नाम आपको लिख देना है, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना होगा शिक्षण। ये जो 6 होते हैं शिक्षण, देखिए ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि, है ना। इसी प्रकार से इसमें होगा आपेक्षिक व्यवहारगत परिवर्तन, ये आपको लिखना होगा। आप देख लीजिए मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे इसको नीचे करता हूँ। आप इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख रखा है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद में आएगा विशिष्ट उद्देश्य। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप ये है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये आपको लिखना है इसके बारे में। अगर आपका कोई टॉपिक अलग है तो उसमें आपको ये जोड़ देना है, जो भी आपका टॉपिक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अकबर, तो विद्यार्थी अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है अगर आप हिस्ट्री से हैं। उसके बाद में आएगा जैसे सहायक सामग्री। आप देख रहे हैं सहायक सामग्री, इसमें आपको ये कॉमन चीज़ हो जाती है, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, संकेतक आदि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए विधि फिर विधि। इसकी बात करें तो इसमें 3 विधियाँ चलती हैं। एक तो व्याख्या विधि, एक प्रश्नोत्तर फिर विधि, और एक होती है प्रदर्शन फिर विधि। ये विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है। कई बार चेंज करवाते रहते हैं, बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं, इसमें आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखना होता है, विद्यार्थी, जैसे मैंने टॉपिक ले रखा है यहाँ पे विद्युत धारा, है ना। तो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो मतलब अगर आपने जैसे अकबर ले रखा है तो अकबर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न आपको बनाने होंगे। ये प्रस्तावना प्रश्न आपको 5 बनाने होते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या लिखनी है, उसके बाद में छात्र अध्यापक क्रियाएँ लिखनी है और विद्यार्थी क्रियाएँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनाया है, प्रकाश प्रदान करने वाले कौन कौन से साधन हैं, तो सूर्य, बल्ब और ट्यूब। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, इनमें से रात्रि में किसका उपयोग होता है। तो रात्रि में हम क्या जोड़ते हैं, बल्ब या जो हमारा टॉर्च होता है वो जोड़ते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे बल्ब, ट्यूब आदि किस प्रकार के उपकरण हैं, तो विद्युत उपकरण हो जाएंगे, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे से अल्टरनेट जुड़े हुए होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसी से, अब जैसे हमने बल्ब से ही उठाया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। हम रात्रि में क्या जोड़ते हैं, है ना। तो ये इसी से अल्टरनेटिंग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो 5वां क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये समस्यात्मक उत्तर हो जाएगा, है ना, समस्यात्मक प्रश्न है। और अब इसका देखिए उद्देश्य कथन लिखना होगा नीचे। इसमें लिखना होगा विद्यार्थियों आज हम विद्युत धारा के बारे में विस्तार विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु हो जाएंगे जैसे विद्युत धारा पहले नंबर पे, फिर मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक और विभव हम ले सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे देखिए यह है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हम 3 अभी लिए थे, विद्युत धारा, मात्रक और विभव। उनमें से आपको एक शिक्षण बिंदु लिख देना है, यहाँ पे विद्युत धारा जैसे लिख दिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं, ये है विकासात्मक प्रश्न आपको लिखने होंगे, मिनिमम 3 बनाने, और ज़्यादा तो आप 5 बना सकते हैं मैक्सिमम। तो 3 से ही काम चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पंखा किससे चलता है, तो विद्युत धारा से। विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है, पवन चक्की, जल, है ना। तो विद्युत धारा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये संभावित हो जाएगा, संभावित उत्तर, ठीक है। अब विद्युत धारा हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा छात्र अध्यापक
कथन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके बाद में आपको लिखना है किसी भी जो परिभाषा है जो भी उसके बारे में है वो आपको लिख दें। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे बोध प्रश्न लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? बोध प्रश्न 2 लिखे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने यहाँ लिख रखा है इस प्रकार से। अब देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में आप देख रहे हैं विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें आपको बीच में यहाँ लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख रहे हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद में यहाँ पे जो आंसर देंगे उनको आपको लिख देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे चलेंगे, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आ जाएगा विधि और फिर विधि। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर फिर विधि आ जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे व्याख्या विधि आ जाएगी, क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं। और इसके बाद में प्रदर्शन विधि, हम जैसे यहाँ पे चार्ट वगैरह बनाते हैं तो इस वजह से ये लगा देंगे। नीचे भी आप देखेंगे बोध प्रश्न के लिए प्रश्नोत्तर फिर विधि लिख दी जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पर चौक, डस्टर, सहायक सामग्री लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं। बाकी आप देख सकें यहाँ पे जो चित्र वगैरह है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे सहायक सामग्री हो जाती है, यहाँ श्यामपट्ट सार, ये ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लैक शीट आपको लगानी होनी है श्यामपट्ट। इस प्रकार से आगे भी अपना सेकंड शिक्षण बिंदु है जो आ जाता है। इसी प्रकार से शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, विद्यार्थी क्रियाएँ, विधि फिर विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब आप देखेंगे यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, वही 3 प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ये हो जाएगा सेकंड हमारा शिक्षण बिंदु है, जैसे मात्रक के बारे में बता देंगे कौन कौन से क्या सिस्टम है। उसके बाद में आपको बोध प्रश्न ले लें 2 इसी से संबंधित। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्नोत्तर फिर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, इसी प्रकार से आपको तीनों शिक्षण बिंदुओं में करना होगा। अब उसके बाद में अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो लगा दीजिएगा। बाद में बात करते हैं, आपको यहाँ तक देख लीजिए। अब ये थर्ड है, थर्ड में भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है। आप देख लीजिए बिल्कुल ये फिजिक्स का है, अगर आप डिट्टो छापना चाह सकते हैं तो छाप सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न बनते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 प्रश्न बनाने हैं वस्तुनिष्ठ के। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वह क्वेश्चन भी लेना ज़रूरी है, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे इसमें फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न मैंने ले रखे हैं, उसके बाद में यहाँ पे 2 लेने हैं। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न के भी आपको 2 ही प्रश्न लेने हैं, ठीक है। और गृह कार्य आपको दे देना है, निबंधात्मक प्रश्न, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी तो आपको यहाँ पे एक संदर्भ लिखना होगा, NCERT की कक्षा जो भी 9th या फिर 11th या फिर 8th 6ठी जो भी लिख सकते हैं आप, से विज्ञान पाठ्य पुस्तक से उद्धृत, इस प्रकार से आप लिख देना है। और देखिए पर्यवेक्षक टिप्पणी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर ने चेक किया था, सर या मैडम ने, और इस प्रकार से ये। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।